हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इन हैंड रिटन नोट्स में मेंशन मिलेंगे। बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडोलसेंस क्या होता है। एडोलसेंस हमारी लाइफ का वो पीरियड होता है जब हमारी बॉडीज़ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि 11 साल की उम्र से शुरू होता है और 18 साल की उम्र तक रहता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 11 साल की ही उम्र से शुरू हो, ये पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। किसी बच्चे में ये 13 साल की उम्र में भी शुरू होता है। इस उम्र के बच्चों को टीनेजर कहा जाता है या फिर एडोलसेंट कहा जाता है। ये जो पीरियड होता है ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है। प्यूबर्टी भी एडोलसेंस का ही एक पार्ट होता है। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होता है तो उस टाइम को प्यूबर्टी कहा जाता है। उस टाइम पे हमारी बॉडी कुछ चेंजेस भी देखती है, जैसे कि हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारी जो बोन्स होती है वो एलोंगेट होना स्टार्ट होती है, जिससे कि जो पर्सन होता है वो टॉल बनता है। आप यहाँ पे एक फॉर्मूला देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट का। आइए समझते हैं इसको। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, मान लीजिए कि 11 साल का बच्चा है जिसकी हाइट, करंट हाइट जो है वो 148 सेंटीमीटर है। इस चार्ट के मुताबिक वो जो बच्चा है वो 81% हाइट, जो अपनी फुल हाइट है उसको अटेन कर चुका है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 81 के साथ और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो जो आंसर आएगा वो करीबन 182 सेंटीमीटर का आएगा। मीन्स कि वो बच्चा अपनी फुल हाइट 182 सेंटीमीटर तक अटेन करेगा। दूसरा जो चेंज होता है वो होता है बॉडी शेप में। जो बॉयज़ होते हैं वो मस्कुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके जो शोल्डर हैं वो वाइडर होना स्टार्ट हो जाते हैं। गर्ल्स जो होती हैं उनमें कर्व्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके कुछ पार्ट वाइडर और ब्रॉडर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा चेंज जो आता है वो उनकी वॉइस का होता है, यानी जो उनका वॉइस बॉक्स होता है, जो उनका लाइनेक्स होता है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ में आपने देखा होगा कि जो उनका वॉइस बॉक्स होता है वो काफ़ी लार्जर होता है और जो वो उभरा हुआ पार्ट होता है उसे एडम्स एप्पल कहते हैं। अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझें तो आप देख पाएंगे कि जो ये उभरा हुआ पार्ट है उसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। जो बॉयज होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो डीप होती है और गर्ल्स की जो पिच होती है वो हाई होती है। मीन्स बॉयज़ की पिच लो होती है और गर्ल्स की पिच हाई होती है। गर्ल्स जो होती हैं उनका जो लाइनेक्स होता है वो बहुत ही कम विजिबल होता है क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। नेक्स्ट जो चेंज आता है वो आता है कि जो स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड होती है उनमें एक्टिविटी इंक्रीज स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे एडोलसेंट जो हमारे टीनेजर्स होते हैं उनको एक्ने और पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे एक स्टार मार्क देख रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उसको स्टार मार्क करके लिखा था। जैसे कि जो स्वेट ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं ये उनको रिलीज करती हैं थ्रू डक्ट्स। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डायरेक्ट रिलीज करती है इनटू ब्लड स्ट्रीम, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है या डक्ट के थ्रू कौन सीक्रेट करता है हार्मोन्स को। अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट चेंज आता है वो आता है उनके सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट में। एडोलसेंट में जैसे आपको पता ही है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो प्यूबर्टी की स्टेज होती है उसमें जो मेल के सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उनमें स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स में जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो नेक्स्ट चेंज आता है वो आता है उनकी मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी में। उनमें थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अब वो चीज़ों को सोच समझना चाहते हैं। अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक चीज़ पे रीजनिंग लगाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है उनके अंदर। नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये क्या होती हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, बॉयज़ में फेशियल हेयर, चेस्ट हेयर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, आर्म्स में पब्लिक रीजन में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये सारे जो चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो मेल और फीमेल होती है उनमें कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन सबसे पहले हम देखें तो वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। ये सीक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, या हम इसको कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। मेल हार्मोन कौन सा प्रेजेंट होता है? जो मेल हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसको टेस्टिस रिलीज करती है। फीमेल हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन, जिसको ओवेरीज रिलीज करती हैं, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में काम आता है। ये जो प्रोडक्शन होती है इन हार्मोन की, अब इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको एंडोक्राइन ग्लैंड ही कंट्रोल करती है, जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। ये थायराइड और एड्रिनल के भी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या रोल होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो स्टिमुलेट करती है टेस्टिस और ओवेरीज को कि वो हार्मोन्स को रिलीज करे। अब जब वो रिलीज करते हैं उसको ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि वो क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, तो वो जो हार्मोन होते हैं वो टारगेट साइट तक जाते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट तक जाते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, और वहीं से हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन में जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन फेज होता है वो 10 to 12 ईयर की एज में स्टार्ट होता है, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, और वो जो अप्रोक्स 45 to 50 ईयर्स की एज तक रहता है, जिसको कहा जाता है मेनोपॉज। आगे हम बात करेंगे कि मेनोपॉज क्या होता है, और 10 से 12 साल की उम्र में जो स्टार्ट होती है हमारी प्यूबर्टी, जिसको मेनार्क कहा जाता है, वो क्या होता है। जैसे कि फीमेल्स में उस टाइम पे जो ओवा होता है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, और 28 to 30 डेज में वंस अ वाइल वो रिलीज होता है। इस दौरान जो यूट्रस की वॉल होती है वो क्या होती है, थिकन होने स्टार्ट हो जाती है इन 28 to 30 डेज के साइकिल में। ये क्या करती हैं, यहाँ पे एक बेड तैयार होता है फॉर एम्ब्रियो। जब एग रिलीज होता है और अगर उस टाइम पे वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रेगनेंसी अटेन कर चुके हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो रिलीज्ड एग होता है और जो थिकन लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो शेड होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे वीमेंस को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब जैसे कि मैंने दो पॉइंट के बारे में बात करी थी कि मेनार्क टर्म क्या होती है और मेनोपॉज क्या होती है। मेनार्क होती है जब क्या होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब पहला मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होता है उसको मेनार्क कहते हैं, जो 10 से 12 साल की उम्र के बीच में होता है। और जो मेनोपॉज होता है जो 45 to 50 ईयर्स की एज के बीच में होता है, जब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टॉप होती है। स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो होती है वो इरेगुलर रहती है, आफ्टर सम टाइम वो रेगुलर हो जाती है इन द मिड रेंज, और लास्ट में जब मेनोपॉज आता है वो फिर से इरेगुलरिटी वहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक आपको स्टार मार्क मिलेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि वुमेन रिप्रोडक्टिव साइकिल कब से कब तक होता है, तो वो मेनार्क टू मेनोपॉज होता है और कंट्रोल किया जाता है हार्मोन के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि लड़के और लड़की कैसे बनते हैं। ये जो मिस्ट्री होती है ये हमारे क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमें पता है कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं, और हम कह सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, जिसमें से जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में हमें 2 क्रोमोसोम जो मिलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो XX होता है, लेकिन मेल में जो मिलते हैं वो X और Y होते हैं, और जब इनका एमलगमेशन होता है तो हमें बॉय और गर्ल मिलते हैं। ये जो बॉय और गर्ल वाला प्रोसेस होता है ये मोस्टली डिपेंड करता है मेल्स के सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि जो फीमेल का अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम कंटेन करता है जो X होता है। जो दूसरा
क्रोमोसोम एमलगमेशन के लिए चाहिए होता है वो हमें स्पर्म से मिलता है, जो कि स्पर्म दो काइंड के क्रोमोसोम को कंटेन करता है, एक्स और वाई। तो जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो गर्ल डेवलप होती है, और जब एक्स और वाई होते हैं तो बॉय डेवलप होता है। तो जो हमारी सोसाइटी में एक टाबू है कि जो फीमेल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड। तो ये एक मिथ है कि एक औरत ही जिम्मेदार है एक लड़की पैदा करने के लिए। आइए हम आगे बात करते हैं कि और कौन से हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब जैसे कि हमें पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है हार्मोन्स की प्रोडक्शन को, वो स्टिमुलेट करती है टेस्टिस और ओवेरीज को कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अटैच है हमारे ब्रेन से, यानी हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन से अटैच है, जो क्या करती है, इंडिकेट करती है हमारे टेस्टिस को, हमारी ओवेरीज को कि वो हार्मोन्स को रिलीज करें। अब कुछ और भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि थायराइड हो गई, पैनक्रियाज हो गई, एड्रिनल हो गई। अब इनका क्या काम है, कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं? थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन में फ्लक्चुएशन आती है इसमें आयोडीन की कमी की वजह से। अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी है तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो फ्लक्चुएट करेगा, जिससे हमें गोइटर होने की संभावना होती है। अब जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे डायबिटीज़ होगी। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करती है, जो क्या करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये क्या करता है, जो सोल्ट बैलेंस होता है हमारे ब्लड में उसको भी मेंटेन करता है। जैसे कि हमें पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, हमारे टेस्टिस और ओवेरीज को स्टिमुलेट करती है, वैसे ही थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड भी जो होती है उसको भी कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स को रिलीज भी करते हैं। वो कौन सा हार्मोन होता है, वो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट करती है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो होता है फिजिकल चेंज, यानी जब एक लावा एडल्ट में तब्दील होता है। इंसेक्ट्स में ये जो प्रोसेस होता है इसको इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बट इन फ्रॉग्स ये कंट्रोल किया जाता है थायरोक्सिन के द्वारा। थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत चाहिए। मतलब अगर आप थायरोक्सिन से फ्रॉग की डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए हमें आयोडीन नेसेसरी है, यानी जिस पानी में फ्रॉग है उस पानी में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। अगर आयोडीन वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो जो फ्रॉग है उसकी मेटामॉर्फोसिस अच्छी होगी, अदरवाइज वो टैडपोल ही बनकर रह जाएगा। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। हेल्दी रहने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले होती है बैलेंस डाइट की। हमें जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको कंप्लीट करना होता है। उसके लिए हमें हेल्दी खाना खाना होता है, हमें फ्रूट्स खाने होते हैं, हमें ड्राई फ्रूट्स, नट्स, हमें ये सब चीज़ों का कंजप्शन करना पड़ता है और जंक फूड को अवॉइड करना पड़ता है। दूसरी होती है पर्सनल हाइजीन। हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो खुद की हो चाहे अपने इन्वायरमेंट की हो। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को हाइजीन रख रहे हैं लेकिन अपने इन्वायरमेंट को ही हाइजीन नहीं रखोगे तो भी आप बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी होती है, हमारी मसल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फिजिकल एक्सरसाइज। तो कम से कम वीक में हमें 4 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो माइंड की मसल्स होती हैं वो भी रिलैक्स होती हैं। जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो है नो यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी हमें बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इससे हमारी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, जिससे कि हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इम्बैलेंस हो सकता है और हमारे जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट करती है। जो यहाँ पे 5th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एडोलसेंट प्रेगनेंसी का है। हमारे जो लॉ है उसमें जो एज रखी गई है एक फीमेल चाइल्ड की, वो 18 ईयर्स रखी गई है। वो इसीलिए रखी गई है क्योंकि
18 ईयर्स के बाद ही एक जो फीमेल होती है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग होता है बेबी को कैरी करने के लिए। अगर उससे पहले जो फीमेल होती है अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी हेल्थ के साथ साथ उसके बच्चे की हेल्थ पर भी अफेक्ट पड़ता है। आई होप आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।